अंडरग्राउंड सीक्रेट मैंशन स्विमिंग पूल। एक गांव में शुभम नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी थी रजिता और बेटे का नाम टिंकू था। शुभम का बिजनेस में खूब लाभ हुआ तो 2 साल में उसने खूब पैसे बना लिए और एक बड़ी हवेली बनाया, कार भी खरीदा। तब रजिता का बड़ा भाई तिजोरी भी आकर उनके साथ रहने लगा। वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर यहाँ अच्छा खाना खाते हुए एंजॉय करने लगा। एक दिन उनके घर रजिता के दूर के रिश्तेदार बंसी नाम का एक बूढ़ा आया। वो उस हवेली में सोफा में बैठकर रजिता का प्रतीक्षा करने लगा। तभी रजिता और तिजोरी वहां आए। तिजोरी रजिता से, इस बूढ़े को देखा, इसकी ये हिम्मत, उसके घर में बैठने के लिए बांस की भी कुर्सी नहीं है और यहाँ तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने सोफा में ठाट से बैठा है। रजिता को गुस्सा आया। रजिता बंसी से, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? पहले उस सोफा से खड़े हो जाओ। बंसी परेशान होकर उठा। बेटे, मेरी बेटी की शादी तय हुई है, तुम लोगों को शादी में आमंत्रित करने के लिए आया था। क्या तुम भिखारियों के घर की शादी में हम आए? हमें शादी में बुलाने के लिए इस गांव के जमींदार भी 10 बार सोचता है। लगता है पैसों के लिए आए हो। मैं 10,000 रुपए डालती हूँ तुम्हारी झोली में, वो लेकर यहाँ से चले जाओ। अगर गांव वालों को पता चला कि तुम हमारे रिश्तेदार हो तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, मैं चलता हूँ, तुम चिंता ना करो, कहकर चला गया। ये सब दूर से शुभम और टिंकू देख रहे थे। ये क्या डैडी, मम्मी ने बंसी नाना का इस तरह अपमान करके भेज दिया। आजकल तुम्हारे मम्मी के पांव जमीन पर नहीं है बेटा। वो भूल गई हैं कि 2 साल पहले तक हम भी झोपड़ी में ही रहते थे और साथ में आग में घी का काम करने के लिए तुम्हारा मामा जी भी जो हैं, उन्हें घर से भगाना चाहता हूँ, पर तुम्हारे मम्मी अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। इनके वजह से ही गांव में मेरी इज्जत नहीं रही। हाँ डैडी, बबलू गरीब है कहकर मम्मी मुझे उसके साथ भी खेलने नहीं देती। मम्मी को कैसे समझाए डैडी? पता नहीं बेटे, समझ में नहीं आता, भगवान ही हमें आइडिया देगा। कुछ दिनों बाद शुभम घर पर बहुत चिंतित बैठा था। रजिता, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे बताऊं। अपने धंधे में बहुत नुकसान हो गया। कर्ज चुकाने के लिए अपना घर, जमीन, कार सब बेचना होगा। इतना ही नहीं, हमारे हर चीज जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा सब बेचना होगा। पहले तुम अपने गहने और कीमती साड़ियां ले आओ, उन्हें बेचकर कुछ लोगों का उधार चुकाता हूँ। रजिता दंग रह गई। इस तरह शुभम का परिवार गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा। तिजोरी उस झोपड़ी को देखकर, जो बीच में आया था वो बीच में ही गया। तुम्हारी जिंदगी फिर वहीं आ गई है बहना। मैं इस झोपड़ी में नहीं रह सकता, मैं चलता हूँ। अपने पत्नी के हाथ पैर जोड़कर किसी तरह मैं घर चला जाऊंगा। अब तुम जानो और तुम्हारी किस्मत, कहकर चला गया। रजिता अपने भाई की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर रजिता घर के बाहर लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाने लगी। टिंकू शुभम से, बेचारी मम्मी सेल फोन पर 2 बटन दबाकर स्विगी से खाना ऑर्डर करती थी, अब 2 घंटे मेहनत करके खाना बना रही है। कोई बात नहीं बेटे, सोने को आग में तपाओगे और हथौड़ी मारोगे तभी गहना बनेगा। पर हाँ, वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगी। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ले आओ और अपने झोपड़ी के पीछे वाली झाड़ियों के पास जाकर देखो। तब टिंकू और बबलू वहाँ उन्होंने झाड़ियां हटाया तो जमीन पर एक दरवाजा दिखाई दिया। उसे खोला, सीढ़ियों से नीचे उतरकर अंदर गए। वहां एक बहुत बड़ा मैंशन था और वहां स्विमिंग पूल भी था। उस मैंशन में उनके सारे पैसे, गहने, सब कुछ था। टिंकू और बबलू हैरान हो गए। दोनों स्लाइडर में फिसलते हुए जाकर स्विमिंग पूल में कूदे। स्विमिंग करते हुए वो एंजॉय करने लगे। बाद में फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने लगे। यूं वे दोनों हर रोज उस अंडरग्राउंड मैंशन के स्विमिंग पूल में तैरने लगे। शुभम रिक्शा चलाते हुए रजिता को पैसे लाकर देता था। एक दिन रजिता, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने पैसों के घमंड में बहुत पाप किया, इसीलिए भगवान ने हमें यूं सजा दिया। आज बंसी मामा की बेटी की शादी है, बेचारे हमें बुलाने आए थे और मैंने उनका अपमान किया। मैं आज शादी में जाती हूँ, उनके पैर पर गिरकर माफी मांगूंगी। तुम में ये परिवर्तन लाने के लिए ही मैंने सब किया। हमारे रुपए जायदाद कहीं नहीं गया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह शुभम रजिता को लेकर
उस सीक्रेट मैंशन में गया। उसे देखकर रजिता हैरान हुई, उसकी आंखें भर आईं। रजिता ने तुरंत वहां रखे गहनों को उठाया। शुभम, रजिता, टिंकू बंसी मामा की बेटी की शादी में गए। उन्हें देखकर बंसी हैरान हुआ। रजिता उनके पैर पकड़कर, मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, ये गहने मैं अपनी बहन को प्यार से दे रही हूँ, घमंड से नहीं, कृपया करके मना मत कर दीजिए, कहकर वो गहने दिए। बंसी बहुत खुश हुआ। तब तिजोरी वहां पहुंचा। और शुक्र है, अब मैं बहुत खुश हूं बहना। सुना है तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए। अब से हम सब मिलकर उस अंडरग्राउंड मैंशन में मजे से स्विमिंग करते हुए रह सकते हैं। चलो चलते हैं। छी, चुप हो जाओ। बड़ों ने सही कहा था कि तुष्ट से दूर रहो। तुम दोबारा हमारे घर की तरफ भी आए तो स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालूंगी, खबरदार। तिजोरी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। शुभम और टिंकू ये देखकर खुश हुए। मिनी ट्रैक्टर जायंट पोटैटो। देवी चौक गांव के खेतों में बहुत सारे फसल उगते थे। वहां ज्यादातर आलू की फसल होती थी। उस गांव में नंदू नाम का एक ट्रैक्टर ओनर रहता था। गांव भर में एक ही ट्रैक्टर होने के कारण सब गांव वाले उसी के ट्रैक्टर में आलू लेकर शहर जाते थे। नंदू बहुत लालची था और घमंडी हो गया था। बात बात पर ट्रैक्टर का किराया बढ़ाकर लोगों को सताने लगा। एक दिन एक किसान, भैया नंदू फिर से ट्रिप का 500 रुपए बढ़ा दिया है। अरे ऐसा ही रहा तो हम जैसे गरीब किसानों को क्या होगा बेटा? यूं बात बात पर किराया बढ़ाना सही तो नहीं है। क्यों भाई, तुम समझते हो कि 500 रुपए बढ़ाने का मुझे कोई शौक है? जानते हो इस महीने डीजल का दाम 4 बार बढ़ाया है। टोल गेट के दाम भी बढ़ गया है। ट्रैक्टर के मेंटेनेंस मैं किससे लूंगा? यूं फालतू में बहस करना छोड़ो और बताओ तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए या नहीं? मेरे ट्रैक्टर की बहुत मांग है। उसी गांव में पप्पू नाम का एक युवक अपने पिता के साथ खेती करता रहता था। एक बार आलू की फसल खूब अच्छी हुई। पप्पू ने नंदू को फोन किया और, नंदू भाई, कल फसल को मार्केट ले जाना है, क्या कल सवेरे 6 बजे आप आ जाओगे? हाँ ठीक है, 6 बजे तैयार होऊंगा। अगले दिन सवेरे अपना ट्रैक्टर लेकर नंदू के खेत के पास आया। ये लो ताऊ, शहर के मार्केट माल ले जाना हो तो 3000 रुपए लगेंगे। पहले ही कह देता हूँ, बाद में रेट बढ़ा दिया है कहकर बहस ना करना। ये क्या भाई, कल मंगेश के माल को ले जाने के लिए तुमने 2500 रुपए ही तो लिया था, अब अचानक 3000 रुपए कह रहे हो? मैं जानता था कि तुम यूं फालतू के बहस लेकर बैठोगे। गलती मेरी ही तो है कि जो बिना रेट बात किए ट्रैक्टर लेकर आ गया। अरे मुझे खुद को थप्पड़ मारनी चाहिए। उसका खेत गांव के दूसरे सिरे पर है, वो शहर के नजदीक है, इसीलिए कम पैसे लिए। पर तुम्हारा खेत गांव के इस सिरे पर है, इसलिए ज्यादा पैसे ले रहा हूँ। अरे इतना भी नहीं समझते? जल्दी बताओ तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए या नहीं? और भी बहुत लोग राह देख रहे हैं मेरी। बेटा, आलू की कटाई के बाद देर किया तो आलू कोई काम के नहीं आएगी। ठीक है चलो, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यूं वो माल लाद कर ट्रैक्टर लेकर वहां से चला। एक दिन पप्पू के बचपन का दोस्त अमर गांव में आया। पप्पू अपने बारे में और अपने गांव के हाल के बारे में उसे सब कुछ बताया। बाद में अमर सब किसानों को बुलाकर उनसे, मित्रों, उसका लालच बढ़ गया है, आप सबको मिलकर उसे सबक सिखाना होगा। मैं विदेशों को आलू एक्सपोर्ट करता रहता हूँ, उसी सिलसिले में आप सबसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं विदेश से जो मैजिक हाइब्रिड आलू के बीज लाया हूँ, उन्हें आप बोएंगे तो बहुत बड़े बड़े आलू उगेंगे। मुझे भी वही चाहिए। विदेशों में उसकी काफी डिमांड है, उसका निर्यात करेंगे तो बहुत लाभ होगा। यदि आप सब वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहता हूँ तो उसे सबक सिखा सकते हैं, कहकर अपनी योजना उन्हें समझाया। अगले दिन सब किसानों ने अपने खेत में हाइब्रिड आलू के बीज बोए। उसके बाद अमर नंदू से जाकर मिला। नंदू जी, मैं आलू एक्सपोर्टर हूँ, इस गांव में आलू खरीदने आया तो आपके बारे में जाना। लगता है ये गांव वाले आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। आप ट्रिप के हिसाब से रेट ना रखकर आलू का दाम फिक्स करें। विदेशों में ट्रैक्टर ऐसे ही चलाते हैं, तब आपको बहुत लाभ होगा। इसी बात का आप अग्रीमेंट करके उनसे हस्ताक्षर लेना ना भूलें। ये बात सुनकर नंदू में लालच जागा। तुरंत नंदू ने
गांव के लोगों को बुलाकर, हेलो माय डियर विलेजर्स, आज से मैं ट्रैक्टर ट्रिप के हिसाब से नहीं दूंगा, एक आलू का 1 रुपया। इस तरह जितने आलू चढ़ाओगे उतने आलू के पैसे देने होंगे। एग्रीमेंट भी करना होगा, जिनको मंजूर हो वो आकर एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करें, मैं भी दस्तखत करूंगा। यूं लोगों ने आकर एग्रीमेंट में दस्तखत किया तो नंदू ने भी आकर दस्तखत किया। बाद में हर खेत में बड़े बड़े आलू उगे। पप्पू ने नंदू को फोन किया और कहा, माल तैयार है, तुरंत ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। तब नंदू ट्रैक्टर लेकर खेत के पास आया। पप्पू ने क्रेन की मदद से एक आलू को ट्रक के ऊपर रखवाया। ये क्या है? ये तो अन्याय है, ये आलू इतना बड़ा है, मैं ये नहीं मानूंगा। क्यों, भूल गए कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है? एक आलू का 1 रुपया लिखा है ना, तुमने भी दस्तखत किया है। आनाकानी की तो कोर्ट ले जाऊंगा, ये लो तुम्हारा 1 रुपया, कहकर उसे रुपया दिया। यूं वो ट्रैक्टर वहां से रवाना हुई। यूं गांव वाले उस ट्रैक्टर पर अपने आलू लाद कर वहां से ले जाने लगे। सब 1-1 रुपया देने लगे। आखिर में हताश होकर नंदू ने गांव वालों को प्रणाम किया और, भाइयों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कीजिए, दोबारा किसी को मैं धोखा नहीं दूंगा, कहकर मिन्नतें करने लगा। क्यों रे, मौके का फायदा उठाकर हमें लूटते हो? सोचते हो कि हमें अकल नहीं है? कम से कम अब तो अपना सोच बदलो, अब से वजन के हिसाब से ईमानदारी से पैसे लो। तब से नंदू उन बड़े आलूओं को अपने ट्रैक्टर में ले जाते हुए ईमानदारी से पैसे कमाने लगा।